अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राघव से वादा करती है कि वह उसकी लड़ाई में उसका पूरा साथ देगी। राघव कहता है कि वह पंखुड़ी को ढूंढ रहा है और उसे पूरा यकीन है कि पंखुड़ी जिंदा है। वह कसम खाता है कि वह पंखुड़ी की माँ और उसके भाई को नहीं छोड़ेगा। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि एक दिन उसकी बेगुनाही जरूर साबित होगी। फिर वह राघव से उसके ससुराल वालों के बारे में पूछती है। जैसे ही राघव पराग का नाम लेने वाला होता है, तभी अनुपमा को राही का फोन आ जाता है और बात अधूरी रह जाती है। राघव मन ही मन पराग से बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद अनुपमा को राही से पराग और ख्याति की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में पता चलता है और वह कहती है कि यह पराग और ख्याति के रिश्ते को सुधारने का एक अच्छा मौका है। वह सुझाव देती है कि इस मौके पर एक फंक्शन प्लान करना चाहिए। अनुपमा राघव का आईडी कार्ड देखती है और वह उसके सामान में राघव और पराग की पुरानी फोटो देखने ही वाली होती है, लेकिन तभी राघव उसे रोक देता है। वह अनुपमा से कहता है कि वह उसकी पर्सनल चीज़ों से दूर रहे। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि क्या उसमें पराग की ही फोटो थी। फिर वह खुद को समझाती है कि शायद उसे हर जगह ख्याति और पराग ही नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रेम, राही, प्रार्थना, बादशाह और राजा मिलकर ख्याति और पराग की सालगिरह की तैयारी कर रहे होते हैं। राही पूछती है कि क्या ईशानी को भी बुला सकते हैं, लेकिन परी कहती है कि ईशानी अभी ठीक हालत में नहीं है, वरना वह खुद उसे ले आती। इसी बीच मोटीबा कहती हैं कि प्रेम और राही जो कर रहे हैं वह सब बेकार है, क्योंकि पराग को यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आएगा। अनुपमा कोठारी फैमिली के लिए मिठाई बना रही होती है। राघव कहता है कि वह डिलीवर कर देगा। अनुपमा कहने ही वाली होती है कि मिठाई कोठारी मेंशन ले जाओ, लेकिन तभी जानकी कहती है कि यह मिठाई तोशु ले जाएगा। राघव फिर पूछता है कि और कुछ करना है क्या। अनुपमा कहती है कि केक पर नाम लिख दो। राघव ख्याति के पति का नाम पूछता है। जब अनुपमा पराग का नाम लेती है तो राघव चौंक जाता है। राघव खुद को समझाता है कि पराग की पत्नी का नाम तो गायत्री था, शायद यह कोई और पराग है। वह सोचता है कि उसे खुद को संभालना होगा और अनुपमा को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। इसी बीच जानकी कहती है कि राही बिल्कुल अनुपमा जैसी है, वह भी परिवार को जोड़ने वाली है। लेकिन अनुपमा कहती है कि राही ने शादी के बाद बहुत कुछ सहा है। तभी जानकी राही पर हुए अटैक की बात छेड़ देती है, जिसे सुनकर राघव को अपने ही हमले की याद आ जाती है। राघव फैसला करता है कि अब वह अनुपमा को सब सच बता देगा। वह अनुपमा को बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अनुपमा को फोन आ जाता है। राघव एक चिट्ठी लिखता है जिसमें वह सब कबूल करता है और वह चिट्ठी अनुपमा को दे देता है। वह सोचता है कि अब जो सज़ा अनुपमा देगी वह उसे मंजूर होगी। दूसरी ओर प्रेम को इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि राही पर अटैक करने वाले का पता चल गया है। यह सुनते ही राही भी वहां आ जाती है। इंस्पेक्टर बताता है कि अटैकर जेल से भागा हुआ कैदी था, लेकिन अब उसकी पूरी जानकारी जल्द मिलने वाली है। प्रेम कहता है कि जैसे ही जानकारी मिलेगी वह तुरंत बताएगा। राही घबरा जाती है और कहती है कि उसे बस यह जानना है कि उसकी मुझसे क्या दुश्मनी थी और वह मुझे क्यों मारना चाहता था। प्रेम उसे सांत्वना देता है और कहता है कि आज सब कुछ पता चल जाएगा। राही फैसला करती है कि वह अब भी अनुपमा को इस बारे में कुछ नहीं बताएगी। राही को हमले की याद आती है और वह घबरा जाती है। प्रेम उसे तैयार होने के लिए कहता है और बोलता है कि आज वह खुद उसे तैयार करेगा। राही हैरान होकर कहती है, तुम तैयार करोगे? प्रेम ब्यूटी पार्लर वाले की तरह नाटक करता है और राही उसकी बातों पर हंसने लगती है। इसके बाद प्रेम राही का मेकअप करता है और उसे तैयार करता है। राही कहती है, मैं आज इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हूँ? इस पर प्रेम कहता है, क्योंकि आज तुम्हें प्रेम ने बहुत प्रेम से तैयार किया है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दूसरी तरफ गौतम प्रार्थना के साथ बदसलूकी करता है और उस पर आरोप लगाता है कि वह अंश के लिए सज धज कर तैयार हुई है। प्रार्थना साफ कहती है कि अंश पार्टी में नहीं आ रहा है और वह सिर्फ एक दोस्त की तरह है। गौतम कहता है कि वह अपने पति को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन प्रार्थना जवाब देती है कि उसे वही लोग पसंद हैं जो एक लड़की को सम्मान देते हैं। तभी गौतम उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना हट जाती है
और गौतम को खुद चोट लग जाती है। प्रार्थना कहती है, आपको आपके कर्मों का फल मिल गया। गौतम कहता है कि यह सब राही का असर है और वह राही और प्रार्थना दोनों को सबक सिखाएगा। प्रेम आर्यन से पार्टी में शामिल होने को कहता है, लेकिन आर्यन उसकी बात नज़रअंदाज कर देता है। प्रेम ख्याति की तरफ से माफ़ी मांगता है, जिससे आर्यन का दिल थोड़ा पिघलता है। पाखी को चिंता होती है कि ईशानी को कोठारी मेंशन ले जाना सही होगा या नहीं। किंजल तय करती है कि उसे गौतम से मिलकर अपनी जॉब सिक्योर करनी होगी। बाबूजी शाह परिवार को साफ हिदायत देते हैं कि कोई गलती या तमाशा मत करना। अनुपमा और ख्याति कार में आ रही होती हैं। अनुपमा राघव की चिट्ठी पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन ख्याति कहती है कि वह पार्टी को लेकर बहुत नर्वस है। अनुपमा उसे समझाती है और हिम्मत देती है। सभी ख्याति और पराग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। राही प्रेम से कहती है कि अटैकर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, आज सिर्फ पार्टी पर ध्यान दो। ईशानी राजा को इग्नोर करती है और कहती है कि उसे राजा से कोई बात नहीं करनी है।